Hello students, today we will learn some more tags of HTML. So let's continue. The first one is character entities. Character entities क्या हैं? Like आप अपने डॉक्यूमेंट में ब्रेसेस एंटर डालना चाहते हैं या फिर कोमा लगाना चाहते हैं, ट्रेडमार्क का साइन, रजिस्टर का साइन या फिर रुपी का साइन, ऐसे जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं वो यूज़ करना चाहते हैं, या फिर एक से ज़्यादा स्पेस देना चाहते हैं, तब हम क्या यूज़ करते हैं? देन वी यूज़ करेक्टर एंटिटीज़. करेक्टर एंटिटीज़ को हमें स्पेशल यूज़ किस लिए करना पड़ता है? मीन्स नॉर्मली हम इन्हें यूज़ क्यों नहीं कर सकते? सपोज लाइक आप ट्रायंगल ब्रेसेस बनाना चाहते हैं HTML में, तो जब भी आप ट्रायंगल बेसिस बनाएंगे तो क्या होगा? वो उसको एज अ टैग ट्रीट करेगा, क्योंकि हमारे HTML के सारे टैग्स किस में होते हैं? ट्रायंगल बेसिस में. तो क्या करेंगे? उसको ये बताने के लिए कि दिस ट्रायंगल ब्रेसेस आर नॉट टैग्स, ये टैग नहीं है, दिस इज द पार्ट ऑफ आर कंटेंट, हम क्या करते हैं? हम उसके लिए करेक्टर एंटिटीज का यूज करते हैं. करेक्टर एंटिटीज क्या है? मीन्स वो कोड या फिर वो वर्ड्स जिनसे वो सिंबल रिप्रेजेंट किए जाते हैं. तो दैट इज करेक्टर एंटिटीज. हेयर यू कैन सी दैट अगर आपको स्पेस देना है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, तो आप क्या लिखेंगे वहां पर? एम्परसेंड का साइन, देन NBSP, ये हमें लिखना पड़ेगा. अगर आप दिस टाइप ऑफ ब्रेस चाहते हैं, मीन्स लेस देन का साइन, या इसको हम ट्रायंगल ब्रेसेस बोलते हैं, अगर ये चाहिए तो एम्परसेंड का साइन देन LT. ग्रेटर देन चाहिए एम्परसेंड देन GT. अगर एम्परसेंड का ही साइन चाहिए तो देन एम्परसेंड का साइन एंड AMP. इसके यहाँ पर नंबर्स भी दिए हुए हैं अलग अलग. आप चाहें तो ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो ये नंबर यूज कर सकते हैं. इन दोनों में से आप जो भी यूज करेंगे उनका रिजल्ट ये आएगा. दिस, like this is the symbol of cent, this is the symbol of pound, this is the symbol of yen, euro, the copyright, रजिस्टर्ड. ऐसे ही अगर आपको ट्रेडमार्क चाहिए तो एम्परसेंड का साइन, TM. तो ऐसे बहुत सारे एंटिटीज होती हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं अपने में यूजिंग दीज नेम्स. अब इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं. एंड वन मोर थिंग, दैट एंटिटीज नेम्स आर केस सेंसिटिव. मीन्स अगर हम इनको कैपिटल लेटर में लिखेंगे दे विल मेक अदर सेंस, अगर हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं तो उसका अलग मतलब होता है. दोनों का मतलब सेम नहीं है. इट मे पॉसिबल कि कुछ चीज़ों में रिजल्ट सेम आ जाए, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग माना जाता है हमारे HTML में. मीन्स वैसे HTML केस सेंसिटिव नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू करेक्टर एंटिटीज देन इट इज केस सेंसिटिव. उसके बाद आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने यूज किया है एंड LT, मीन्स लोअर देन का साइन, देन नेम इज इक्वल टू एंड कोट, कोटेशन शुरू किया है यहाँ पर, सोनिया माय नेम, देन NBSP स्पेस NBSP डबल स्पेस, देन जग्गा माय सरनेम एंड कोटेशन, मीन्स ये कोटेशन को बंद कर दिया जो हमने यहाँ पर शुरू किया था, एंड ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन को बंद कर दिया. तो ये हमने बॉडी पार्ट में लिखा है. इसका रिजल्ट होगा ये लेस देन, नेम इक्वल टू का साइन, क्वोशेंट स्टार्ट, सोनिया, more than one spaces, then jagga, then quotient close, and then this brace is also close. तो ऐसे हम यूज करते हैं इनको अपने प्रोग्राम में. मीन्स यहाँ पर भी हमने ये एंटिटीज नेम लिखे हैं, उसके बाद हम क्या लिख देते हैं? सेमीकोलन. सेमीकोलन मीन्स ब्रेक इट हेयर. इसको यहाँ पर ब्रेक करके उसके बाद आप आगे ऐड करते हैं. उसके बाद आता है HTML लिस्ट. लिस्ट क्या होती है? मीन्स अगर हमें कोई भी एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट रिप्रेजेंट करने हैं तो हम क्या करते हैं? हम लिस्ट टैग का यूज करते हैं. लिस्ट टैग हम 3 टाइप से देखते हैं HTML में. वन इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड इज ऑर्डर्ड लिस्ट, एंड थर्ड इज डेफिनेशन लिस्ट. अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है? इसमें हम बुलेट्स का यूज करते हैं डिफरेंट टाइप के. लाइक जैसे आप स्टार बना देते हैं, एरो बना देते हैं, सर्कल बना देते हैं, तो दीज आर द अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें हम बुलेट्स का यूज करते हैं.
देन ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, हम नंबर्स का यूज करते हैं, अल्फाबेट्स का यूज करता है, रोमन नंबर का यूज करते हैं, दैट इज ऑर्डर्ड लिस्ट। और डेफिनेशन लिस्ट में क्या होता है, जैसे वर्ड डिक्शनरी में अरेंज किए हुए होते हैं सेम वैसे ही हमारी लिस्ट में अरेंज होंगे। मीन्स हम टाइटल लिखेंगे, देन टाइटल थोड़ा बोल्ड होगा, देन वी विल राइट द डेफिनेशन और वो हो जाएगी डीएल, डेफिनेशन लिस्ट। तो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इन लिस्ट, लिस्ट के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स कौन कौन से यूज करते हैं, जब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट लेते हैं तो हम जो एट्रीब्यूट यूज करते हैं दैट इज टाइप। टाइप मीन्स हम ये बताएंगे कि हम किस टाइप का बुलेट यूज करना चाह रहे हैं। और देर आर 3 टाइप्स ऑफ बुलेट दैट वी कैन यूज, वन इज स्क्वायर, देन इज डिस्क, देन सर्कल। स्क्वायर कौन सा होगा, मतलब वो सॉलिड स्क्वायर बन के आ जाएगा। डिस्क मीन्स आउटलाइन होगी सर्कल में और अंदर स्पेस नहीं, स्पेस होगा, जैसे हमारी सीडी होती है सेम उसी टाइप में। सर्कल मीन्स बोल्ड सर्कल होगा, फील्ड फिल किया हुआ। तो ये हमारे टाइप एट्रीब्यूट है अनऑर्डर्ड लिस्ट का। उसके बाद हम आते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट पे। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, हम टाइप डिफाइन करते हैं कि हमें अल्फाबेट ये वाला चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आता है न्यूमेरिक अपर केस में चाहिए, जो हम रोमन न्यूमेरिक यूज करते हैं अपर केस में, दिस इज द रोमन न्यूमेरिक लोअर केस। देन अगर हम अल्फाबेट यूज कर रहे हैं दैट इज इन अपर केस या फिर लोअर केस। 1 इज फॉर न्यूमेरिक ओनली, देन दिस इज रोमन न्यूमेरिक इन अपर केस, रोमन न्यूमेरिक इन लोअर केस, अपर केस कैरेक्टर्स या फिर हम क्या बोलते हैं अल्फाबेट्स, और लोअर केस अल्फाबेट्स। अब जो हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट होता है उसमें एक और एट्रीब्यूट होता है दैट इज स्टार्ट। स्टार्ट का मीन्स क्या है कि ये जो हम नंबरिंग शुरू करने वाले हैं ये नंबर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर हमने स्टार्ट की वैल्यू 4 दे दी तो इट मीन्स जो नंबर स्टार्ट होंगे वो 4 से स्टार्ट होंगे, 4 5 6 7 8 लाइक दिस। अगर हम ये नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट 1 से शुरू होते हैं, बट इन केस हमने स्टार्ट वैल्यू दे दी है तो जो हम स्टार्ट वैल्यू देंगे वहाँ से वैल्यू स्टार्ट होगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं इसमें से हर टाइप के साथ, आप इसमें से कोई भी टाइप शुरू करेंगे, अगर उसमें स्टार्ट वैल्यू दे देते हैं तो वो उसी से शुरू करेगा। लाइक अगर आप अल्फाबेट्स में 4 देते हैं तो देन इट विल स्टार्ट फ्रॉम डी से शुरू होगा। तो ये एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है ऑर्डर्ड लिस्ट का। अनऑर्डर्ड लिस्ट में ऐसा नहीं होता है और डेफिनेशन लिस्ट में भी ऐसा नहीं होता है, ओनली ऑर्डर्ड लिस्ट में ऐसा होता है। इसके बाद यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया लाइक ये HTML टैग, देन हेड, देन टाइटल, देन बॉडी। बॉडी में हमने क्या लिया, अनऑर्डर्ड लिस्ट ली है सर्कल टाइप की। देन हमने यहाँ पर लिस्ट के एलिमेंट ऐड किए हैं, LI हिंदी, LI इंग्लिश, LI मैथ, LI साइंस, और इसको लास्ट में क्लोज करते जा रहे हैं। देन हमने लिस्ट को बंद कर दिया, बॉडी टैग को बंद कर दिया, HTML को बंद कर दिया। ये LI क्या डिफाइन करता है, ये LI डिफाइन करता है द कंटेंट ऑफ द लिस्ट। और ये UL क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है कि हमारी लिस्ट किस टाइप की है। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या आया, यहाँ पर सर्कल बन के आ गए और वहां पर जो भी आपने कंटेंट ऐड किया था दैट इज हेयर। उसके बाद क्या होता है हमारा, उसके बाद हम ऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट लिया, उसका टाइप क्या रखा, रोमन, स्मॉल रोमन। उसके बाद क्या किया, उसको स्टार्ट 4 से स्टार्ट किया। मीन्स ये कहाँ से स्टार्ट होगा, दिस 4 से, जो रोमन 4 होता है वहां से स्टार्ट होगा। अगेन हमने LI लिया, उसमें कंटेंट डाले अपने एंड ऑर्डर लिस्ट को बंद कर दिया। और जब हमने रिजल्ट देखा तो दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4 पे हिंदी, देन 5 पे इंग्लिश, 6 पे मैथ, 7 पे साइंस। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें यहाँ पर क्या हो रही है, नंबरिंग हो रही है। उसके बाद हमारी आती है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है, जब भी हम किसी चीज़ का डेफिनेशन देना चाहते हैं तो वी कैन यूज़ दिस लिस्ट। ये कैसे रिप्रेजेंट करती है हमारे एलिमेंट को, जैसे कि डिक्शनरी में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें 4 टर्म्स होते हैं, DL क्या डिफाइन करता है, डेफिनेशन लिस्ट।
उसके बाद आता है dt। dt क्या डिफाइन करता है, द टर्म जिसके लिए आप डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, dd क्या डिफाइन करता है, वो डेफिनेशन। और उसके बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, dl टैग को क्लोज कर देते हैं। लाइक उसमें क्या होता था, ऑर्डर लिस्ट देन li, li को बंद किया, ऑर्डर लिस्ट को बंद कर दिया। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले dl होता है, मीन्स डेफिनेशन लिस्ट को शुरू किया, उसके बाद dt मीन्स जो टाइटल है उस डेफिनेशन का वो देंगे, देन dd उस टाइटल की डेफिनेशन देंगे, एंड देन क्लोज। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पर dl लिया हमने, मीन्स डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट, उसके बाद dt लिया, dt में हमने क्या दिया, html मीन्स ये हमारी हेडिंग है। उसके बाद हमने दिया dd, dd मीन्स इसकी डेफिनेशन, दिस स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। देन अगेन dt मीन्स ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, उसके बाद dd ये उसकी डेफिनेशन है, एंड देन हमने dl को क्लोज कर दिया। तो इसका रिजल्ट क्या आया, पहले html देन उसकी डेफिनेशन, देन http देन उसकी डेफिनेशन, और ऐसे ही हम जितने एलिमेंट्स ऐड करेंगे वो ऐड होते जाएंगे। I hope these topics are clear to you. With this your 5th chapter is finished. So practice it एंड आस्क द डाउट। प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास डाउट्स भी होंगे, तो प्रैक्टिस करें एंड डाउट्स पूछें। थैंक यू।